हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जो कि आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग के चैप्टर नंबर 1 को जो कि डिस्कस करेंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आप लोगों को पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो कि सबसे पहला प्रश्न हम लोगों को दिया है कि व्हाट इज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। यानी कि आप लोगों के पेपर में सबसे पहला प्रश्न यही पूछ सकता है कि एआई क्या होता है। यानी कि एआई क्या होता है, एआई किस प्रकार वर्क करता है और एआई की क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, उसके बारे में बताइए। 5 मार्क्स में आप लोगों को पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आर्टिफिशियल तथा दूसरा इंटेलिजेंसी। यानी जो हमारा एआई होता है वो कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, तो वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला कौन सा है? आर्टिफिशियल, और दूसरा इंटेलिजेंसी। दूसरा इंटेलिजेंसी, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल का जो कि अर्थ उसमें क्या होता है कि जिसमें आर्टिफिशियल का अर्थ होता है मानव निर्मित और इंटेलिजेंसी का अर्थ होता है कि सोच और शक्ति। ठीक है, इसलिए एआई का मतलब हुआ कि एक मानव निर्मित सोच शक्ति। यानी कि एआई हम किसे कहेंगे? तो मैं आप लोगों को साधारण भाषा में बताऊं कि एआई जो कि एक प्रकार की ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा जो कि क्या करती है कि वह मशीनों के द्वारा जो कि मानव के द्वारा सोच सकती है। ठीक है, मानव के द्वारा सोच सकती है और मानव की तरह एक कार्य कर सकती है। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एआई कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एआई कहते हैं। और एआई के द्वारा जो कि बहुत से बड़ी बड़ी चीज़ों को जो कि हमारे काम को जो कि बहुत ही आसानी तरीके से किया जा सकता है। एआई के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने काम को जो कि बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी पूर्वक से अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। इससे और एआई से जो कि क्या होता है कि एआई से जो कि बहुत हमारा जो कि टाइम जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम बच जाता है। ठीक है, और जो कि हमारे काम करने की गति जो कि क्या रहती है बहुत ही तीव्र तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या की एआई की जो कि बेनिफिट हैं। ठीक है, अब एआई के डिसएडवांटेज की बात की जाए तो क्या होता है कि एआई के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें जो कि कोई फीलिंग और इमोशन नहीं होता है। ठीक है, एआई में जो कि क्या जैसे कि जो एक प्रकार का जो मनुष्य होता है वो उसमें जो कि क्या होता है फीलिंग होती है और इमोशन होता है। ठीक है, और लेकिन एआई में क्या होता है कोई भी फीलिंग और इमोशन नहीं होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एआई कहते हैं। देखिए, यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया कि स्ट्रांग एआई और वीक एआई में क्या अंतर होता है, उसके बारे में बताइए। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि वीक एआई। वीक मतलब क्या होता है? आप लोगों के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वीक का अर्थ होगा कि कमजोर। ठीक है, कमजोर एआई। यानी कि जिसकी शक्ति क्या होती है? कमजोर होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वीक एआई कहते हैं। और स्ट्रांग एआई किसे कहते हैं? जिसकी शक्ति क्या होती है? मजबूत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं कि स्ट्रांग एआई कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि वीक एआई किसी स्ट्रांग एआई या जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विपरीत किसी विशेष समस्या को पूरा करने के लिए होती है। यह मशीन अपना काम करने में बहुत स्मार्ट नहीं होती है। स्ट्रांग एआई ऐसी मशीनें होती हैं जो वास्तव में इंसान की तरह सोच सकती हैं और कार्य कर सकती हैं। ठीक है, जो हमारा वीक एआई होता है वो क्या करता है कि मनुष्य की तरह सोच नहीं पाता है, सोचने की क्षमता उसकी जो कि बहुत ही कम होती है। लेकिन जो हमारा स्ट्रांग एआई होता है वह क्या करता है कि उसको जो कि मनुष्य की तरह ही सोच सकता है। ठीक है, और जो कि उसको कार्य करने की जो कि गति भी क्या होती है बहुत ही तीव्र होती है और बहुत ही जल्दी जल्दी से यानी कि आसान पूर्वक से अब हमारे काम को हमारे निर्देशों पर करता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिग एआई एआई कहते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को एआई बिग ए स्ट्रांग एआई और बिग एआई में क्या अंतर होता है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ दिया कि एआई के 4 प्रकार कौन-कौन से हैं उसके बारे में बताइए। ठीक है, देखिए एआई के जो कि निम्न के 4 प्रकार होते हैं, जो कि सबसे पहला प्रकार कौन सा दिया कि रिएक्टिव मशीन एआई। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड मेमोरी एआई, और तीसरा कौन सा दिया है? थ्योरी ऑफ माइंड एआई। उसके बाद चौथा दिया सेल्फ अवेयर एआई। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? एआई के 4 प्रकार हो गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप क्या दिया कि एआई के कौन-कौन से उदाहरण होते हैं, उसके बारे में कंप्लीट में बताइए। ठीक है, यानी कि आप लोग को पेपर में ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि एआई क्या होता है? एआई के कौन-कौन से एडवांटेज होते हैं, कौन-कौन से डिसएडवांटेज होते हैं,
और उसको उसको उदाहरण द्वारा बताइए, ठीक है। तो आप लोग आसानी पूर्वक से इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए इसके उदाहरण कौन से हैं? चैट बॉक्स, ठीक है, इमेज टॉकिंग, सेल्फ प्रेडिक्शन, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सेल्फ ड्राइविंग कार, सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है। ये हमारे क्या आ गया कि एआई की एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ दिया कि व्हाट इज डेटा। डेटा क्या होता है, यानी कि आप लोगों को कोई पूछे कि डेटा क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि डेटा फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट या इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मलाइज मैनेजर में एक रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि कम्युनिकेशन, इंटर इंटर इंटरप्रिटेशन या प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, ठीक है। और साधारण भाषा में बताऊँ डेटा क्या होता है कि डेटा का जो कि बेसिकली बेसिकली काम ये आता है कि कोई भी रिकॉर्ड को मेंटेन करना हमारा क्या होता है, डेटा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आप एआई यानी कि एआई क्या होता है, उसको जो कि संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ऐसे भी प्रश्न आप लोग को पेपर में पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसे हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं। तो यह क्या होता है कि कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी शाखा है जो ऐसे मशीनों को विकसित कर रही है जो मनुष्य की तरह सोच सके और काट सके, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एआई का बेसिकली काम क्या होता है कि वो मनुष्य की तरह सोच सकता है, ठीक है, और मनुष्य के जैसा ही कार्य कर सकता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एआई कहते हैं। जैसे आवाज़ की पहचान करना, समस्या को सुलझाना, लर्निंग और प्लानिंग, और मनुष्यों जानवरों की प्रदर्शी नेचुरल इंटेलिजेंसी के विपरीत मशीन द्वारा इंटेलिजेंसी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया कि इसके द्वारा एक ऐसे कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट या सॉफ्टवेयर बनाने की योजना है जो वैसे ही सोच सके जैसे कि मानव मस्तिष्क सोचता है, ठीक है। और एआई के द्वारा क्या होता है कि ऐसे जो कि बहुत सारे क्या होते हैं, बड़े-बड़े जो कि रोबोटिक्स बनाए जाते हैं, जो कि मनुष्य की तरह क्या करते हैं, सोचते हैं और जो कि अपना काम जो कि आसानी पूर्वक से करते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एआई कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि एआई के कौन-कौन से उदाहरण होते हैं, उसके बारे में बताना है, ठीक है। देखिए ये जो कि मैं आपको बताया कि एआई के जो कि निम्नलिखित प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं जो कि कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे सिरी, टेस्ला, गूगल मैप, इको, नेस्ट आदि इतने प्रकार के जो कि हमारे एआई जो कि महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो चलिए इन्हीं सभी को जो कि हम लोग कंप्लीट में देखते हैं। देखिए इनका कार्य किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सीरी, जो कि सबसे पहला एग्जाम्पल एआई का दिया है, वह सीरी। तो सीरी का बेसिकली काम क्या होता है कि देखिए यहाँ पे लिखा है सीरी एप्पल द्वारा पेश किया गया सबसे लोकप्रिय आभासी है, आभासी सहायक यानी कि वर्चुअल असिस्टेंस है। हालाँकि यह सिर्फ़ आईफ़ोन और आईपैड में ही उपलब्ध होता है। यानी कि जो हमारा सिरी होता है, वो बेसिकली किसमें उपलब्ध होता है? आईफ़ोन और आईपैड। यानी जिस भी व्यक्ति के पास आईफ़ोन और आईपैड है, ठीक है? आईपैड है, उसी के पास जो कि यह जो कि सुविधा उपलब्ध होती है सिरी की, ठीक है? और यह है जो कि सबसे बेहतरीन उदाहरण है एआई का, ठीक है? इसमें बस केवल आप हे सिरी बोलिए और आपके लिए मैसेज भेज सकता है। यानी कि इसमें क्या बोलना होता है, जैसे कि आप लोग टाइप करेंगे हे सिरी, ठीक है? तो ये क्या करेगा कि आपको जो कि मैसेज को सेंड कर देगा, ठीक है? और इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन ढूँढ सकता है, फ़ोन कॉल कर सकता है, यानी कि इसके द्वारा क्या-क्या हो सकता है कि सिरी के द्वारा कि इंफॉर्मेशन को आसानी ढूँढना आसान होता है और इसके द्वारा हम लोग फ़ोन कॉल कर सकते हैं, ठीक है? और कोई भी एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ठीक है? टाइमर और कैलेंडर को भी सेट करने में बहुत ही आसानी होती है, ठीक है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया कि सिरी आपकी भाषा और सवालों को समझने के लिए मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करती है। यह सबसे अनुकूल और वॉइस एक्टिवेट कंप्यूटर है। इस इसमें संबंधित एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट भी हैं जो समान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है? बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊँगा जो कि सिरी का काम क्या होता है। तो सिरी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो कि सूचना को आसानी से इंटरनेट पे खोज सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, कैलेंडर और टाइमर को सेट कर सकते हैं, ठीक है?
इतनी इतनी प्रकार की चीज़ें जो कि ये सीडी के द्वारा हम लोग आसानी प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टेस्ला, टेस्ला का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि टेस्ला न केवल स्मार्टफ़ोन और ऑटोमोबाइल भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं। टेस्ला मोटर्स अब तक उपलब्ध सबसे बेहतरीन ऑटोमोबाइल्स में से एक है। टेस्ला कार न केवल सेल्फ ड्राइविंग बल्कि उत्पादक क्षमताओं और उच्च तकनीकी नवाचार जैसे फीचर उपलब्ध करते हैं। ऐसे ही न जाने कितनी सेल्फ ड्राइविंग कार और भी बन रही हैं जो आने वाले वक्त में और भी स्मार्ट हो जाएंगी। यानी कि जो टेस्ला कार जो कि बनी है, ठीक है, ये भी एआई का जो कि एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो गूगल मैप, गूगल मैप का किस प्रकार एआई में यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वैसे गूगल कई क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल करता है, लेकिन गूगल मैप में एआई टेक्नोलॉजी अच्छा इस्तेमाल हुआ है। हमको किसी भी जगह का एक रास्ता बताने के लिए एआई मैपिंग के साथ सड़क जानकारी स्कैन करता है, ठीक है। यानी कि गूगल मैप एआई का जो कि सबसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है। आप लोग जैसे कि किसी जगह पर आप लोगों को जाना होता है, आपको रास्ता नहीं पता होता है, ठीक है। अब गूगल पर सर्च जाते हैं, गूगल मैप पर सर्च करते हैं, ये गूगल और ये गूगल, मान लीजिए आप लोग टाइप करते हैं कि ये गूगल आई एम गोइंग टू लखनऊ, यानी कि लखनऊ को लोकेशन सर्च करना है, तो आप लोग मैप लिख देंगे लखनऊ, ठीक है। लखनऊ लिखने के बाद आप लोगों को जैसे मान लीजिए कि आप लोग वाराणसी से जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को सबसे बेस्ट फाइंड रूट कौन सा होगा, आप लोगों को आसानी पूर्वक से गूगल मैप की सहायता से आप लोग आसानी से जा सकते हैं। तो एआई जो कि गूगल मैप में जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए लिखा है कि नेस्ट, अगला एग्जांपल क्या दिया है, नेस्ट यानी कि नेस्ट का एआई में किस प्रकार उपयोग है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि नेस्ट सबसे प्रसिद्ध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप में से एक था और इसे 2014 में जो गूगल द्वारा खरीद लिया गया था, ठीक है। यानी कि सन 2014 में नेस्ट को गूगल द्वारा क्या कर लिया गया है, कर लिया गया था, खरीद लिया गया था, ठीक है। और ये जो कि नेक्स्ट जो है कि एआई का जो कि एक महत्वपूर्ण एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि नेक्स्ट लर्निंग थर्मोस्टेट आपके व्यवहार और दिनचर्या के आधार पर एनर्जी को बचाता है। ऐसा करने के लिए एक व्यवहार एल्गोरिथ्म का उपयोग करता है। यह इतनी इंटेलिजेंसी मशीन है कि सिर्फ एक हफ्ते में ही आपके लिए उपयोगी तापमान का पता लगा लेती है। अगर घर में कोई ना हो तो यह ऊर्जा बचाने के लिए ऑटोमेटिकल टर्न ऑफ हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो हमारा नेस्ट होता है, नेस्ट का बेसिकली यूज किस में किया जाता है, जो कि तापमान का पता लगाने के लिए, ठीक है। तापमान का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग इको, यानी कि इको का एआई में किस प्रकार से यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इको इको को अमेज़न द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। यह एक ऐसा क्रांतिकारी प्रोडक्ट है जो आपके सवालों के जवाब दे सकता है, आपके लिए ऑडियो बुक पढ़ सकता है, आपको ट्रैफिक और मौसम का हाल बता सकता है। यानी कि इको के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑडियो बुक पढ़ सकते हैं और ट्रैफिक और मौसम का पता लगाने में जो कि इको जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि लोकल बिजनेस के बारे में भी यह क्या करता है कि जानकारी देता है, ठीक है। और स्पोर्ट के जो कि स्कोर कार्ड होते हैं उसको भी बताने में आसानी से जो कि हमारी हेल्प करता है, ठीक है। इस प्रकार जो कि यूको का भी बेसिकली यूज आप लोग एआई में देख चुके हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आज के अपने इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एआई क्या होता है, एआई के किस प्रकार के यानी कि कौन कौन से एआई के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। और एआई को हम लोग क्यों यूज करते हैं, और एआई को जो कि हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग हैं, ठीक है। और एआई के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं, हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, यानी कि मशीन लर्निंग क्या होता है, व्हाट इज मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे मशीन लर्निंग के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं,
मशीन लर्निंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।